एक समय की बात है। एक शहर में मनीष नाम का लड़का रहता था। मनीष एक लड़की को बहुत ही पसंद करता था। वो लड़की मनीष के ऑफिस में ही काम करती थी। मनीष उससे शादी भी करना चाहता था। एक दिन मनीष के माँ बाप गांव से शहर आते हैं। वो मनीष से शादी की बात करते हैं, पर मनीष उसे साफ मना कर देता है और कहता है, माँ, मैंने अपने लिए यहाँ लड़की पसंद कर ली है और मैं उसी से शादी करूंगा। तब उसकी माँ कहती, कौन है वो लड़की? तू ऐसे कैसे शादी कर सकता है, वो भी अपनी मर्जी से? हमने तुम्हारे लिए गांव में बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की देखी है, उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। तब राहुल कहता, नहीं माँ, मैं तो सीना से ही शादी करूंगा। तब उसकी माँ कहती, अच्छा, तो उस मनहूस का नाम सीना है? तब राहुल कहता, माँ प्लीज उसे ऐसे मत बोलो, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मनीष के माँ बाप मनीष की पसंद की हुई लड़की देखना भी नहीं चाहते थे, पर मनीष की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। फिर उसकी माँ कहती, ठीक है, तुम उस लड़की के माँ बाप से हमें मिलवाओ। तब राहुल कहता, उसके माँ बाप नहीं है। तब उसकी माँ कहती, अरे कोई तो होगा, चाचा, मामा। तब राहुल कहता, नहीं, उसका कोई भी नहीं है। तब मनीष के पिताजी कहते, अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका कोई भी नहीं है? ये लड़की का कोई खानदान, ये लड़की का कोई परिवार, खानदान का तो पता हो। तब राहुल कहता, मैंने अभी आपको सब समझाया ना, आपको समझ नहीं आता क्या? अगर आपको शादी करवानी है तो करवाओ, नहीं तो हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। मनीष की बात सुनकर मनीष के माँ बाप को बहुत दुख होता है। उनका गाँव में बहुत इज्जत होता है। बस उसी इज्जत के खातिर वो मनीष और सीमा की शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। बस उनकी एक शर्त होती है कि वो 2-4 महीने बस सिर्फ गांव में रहेंगे। मनीष यह शर्त मान लेता है। मनीष 1 महीने बाद सीना के साथ गांव पहुंचता है। मनीष सीना को घर के अंदर लाता है। तब उसकी माँ कहती, पता नहीं इस लड़की में इसने क्या देखा, इनकी जोड़ी तो बिल्कुल ही नहीं जच रही। मनीष के माँ बाप पहले से ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, और अब वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और तब उसकी माँ कहती, मुझे ये लड़की बहुत अजीब लग रही है, तू एक बार सोच ले बेटा। तब राहुल कहता, आपको तो पहले से ही सीना के अंदर अच्छाई नहीं दिख रही थी, तो अब क्या दिखेगा? आप हमारी शादी करवाना चाहते हैं या हम वापस जाएं? तब उसका पिता कहता, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तुम यहीं रहो, हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। बस मुहूर्त के हिसाब से 2 दिन बाद मनीष और सोना की शादी हो जाती है। जैसे तैसे दोनों की शादी हो जाती है और दोनों लोग घर में खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन सीना अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप मुझसे नाराज क्यों रहती हो? बताओ मेरी क्या गलती है? तब उसकी सास कहती, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, शुरू में नाराज थी, पर अब ऐसी कोई बात नहीं है। तब सीना कहती, अच्छा माँ जी, तो क्या हम ऊपर वाले रूम में रह सकते हैं? तब उसकी सास कहती, वहाँ क्यों? तब सीना कहती, वो यहाँ का कमरा बहुत छोटा है, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। तब उसकी सास कहती, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सीना और मनीष फिर दोनों ऊपर वाले कमरे में रहने लगते हैं। एक रात सीना मनीष के सोने के बाद कमरे से बाहर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद वो लंबी होती चली जाती है और एक लंबी चुड़ैल में बदल जाती है। हंसते हंसते सीना एक लंबे चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद वो छत पर खड़ी होकर पूरे गांव को देखती है। गर्मी का मौसम होता है, इसलिए सब अपने अपने छत पर सोए रहते हैं। सीना बड़े ध्यान से सभी की छतों को देखती है। उसके बाद वो एक हाथ से एक आदमी की चारपाई उठाती है और उसे दूसरे की छत पर रख देती है। उसके बाद वो एक बच्चे को उसकी माँ के पास से उठाकर दूसरे औरत के पास रख देती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, कितना मजा आ रहा है, अब आएगा मजा जब ये लोग सुबह उठेंगे। चुड़ैल पूरी रात सभी लोगों को इधर से उधर कर देती है। उसके बाद वो वापस पहले जैसे हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुबह को फिर उसकी आँख कुछ शोर सुनकर खुलती है। सीना और मनीष दोनों उठकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में भीड़ हो रखी है। एक औरत दूसरे औरत से लड़ रही होती कि उसने उसका बच्चा चुरा लिया, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि रात को वो अपने घर सोए थे और सुबह उठे तो दूसरे के घर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सीना सब देख रही होती है और धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है। मनीष की माँ जब उसे ऐसा देखती है तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और कहती है, ये इतना खुश क्यों हो रही है, आखिर इन सब से इसे क्या मिल रहा है? सब लड़ झगड़ कर अपने अपने घर में चले जाते हैं और मनीष का परिवार भी अंदर आ जाता है। मनीष की माँ पूरी रात उसी के बारे में सोचती रहती है। फिर सुबह होती है, सब ठीक हो जाता है और सब फिर पहले जैसा काम में लगे हुए होते हैं। मनीष की माँ आंगन में बैठी होती है कि तभी वहाँ एक चूड़ी वाला आ जाता है। तब मनीष की माँ और कहती है, अरे भैया रुकना जरा। मनीष की माँ सीना को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, इतने दिन हो गए तूने चूड़ियाँ ही नहीं पहनी, चल अब इसमें से कोई चूड़ियाँ पसंद कर ले और भर भर के पहन ले। नई नवेली दुल्हन चूड़ियों में ही जचती है। अब रात होती है और दोबारा सीना ऐसा ही करती है। वो अपनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उसकी लंबाई बढ़ती ही जाती है। लंबी होने के बाद वो अपना लंबा सा हाथ दूसरों के हाथ तक पहुंचाती और अपना फिर वही काम शुरू कर देती। इस बार तो वो हद ही कर देती है। वो लोगों के आंगन में बंधी गाय, भैंस, बकरियों को बाहर निकाल देती है। सब जानवर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। वो तो एक आदमी के सारी मुर्गियों को भी बाहर निकाल देती है
सारी मुर्गियाँ यहाँ वहाँ गांव में फैल जाती और तब चुड़ैल हंसते हुए कहती, अरे वाह, मजा ही आ गया। ये मुर्गियाँ यहाँ वहाँ उछलते कितनी ही मजेदार लग रही हैं। चुड़ैल ऐसे सारे जानवरों को बाहर छोड़कर बहुत खुश होती है, पर कुछ ही देर में वहाँ हड़कंप मच जाता है। गायों का शोर सुनकर सब लोग उठ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो देखते हैं सारे जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये सब जानवर बाहर कैसे आए? तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे भैया, मैंने तो अपनी सारी मुर्गियों को अंदर बांध कर रखा था, ये पता नहीं कैसे बाहर आ गई। सब लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं और पूरी रात सो नहीं पाते। मनीष की माँ भी बाहर ही होती है। वो अपनी छत की तरफ देखती है तो उसे एक लंबा सा हाथ दिखाई देता है। वो घबराकर ऊपर जाती है तो वहाँ सीना वापस से सीना बनकर अपने कमरे में सो जाती है। तब मनीष की माँ कहती, अभी मैंने किसी का लंबा हाथ देखा था। अब वो वहम तो नहीं था, पर वो था कौन? फिर वो सीना और मनीष को सोता हुआ देखती कि तभी उसका ध्यान सीना के हाथ पर जाता है और कहती है, हे भगवान, क्या ये सच है? ये और वो हाथ दोनों सेम ही है। उसने यही चूड़ियाँ तो पहनी थी, मतलब वो हाथ सीना का था। हे राम, मुझे तो शुरू से ही इस लड़की में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके न घर का पता था न रिश्तेदारों का। अब मैं सब समझ गई। मनीष की माँ नीचे अपने कमरे में घबराती हुई जाती है और अपने पति को सब बता देती है। अब दोनों परेशान हो जाते हैं कि इसकी सच्चाई कैसे सामने लाए। ये इंसान नहीं, एक चुड़ैल है। और तब मनीष की माँ कहती, सबसे ज्यादा जरूरी तो इसकी सच्चाई मनीष के सामने लाना जरूरी है। वो एक चुड़ैल के साथ रह रहा है और उसे पता भी नहीं है। दोनों फिर पूरी रात सोचते रहते हैं और फिर एक तरकीब निकालते हैं। अगले दिन जब सीना आंगन में बैठी होती है और मनीष छत पर घूम रहा होता है, तभी उसके बाबूजी छत पर जाते हैं और वो मौका देखते ही मनीष को हल्का सा धक्का मारते हैं। उधर मनीष की माँ जोर से चिल्लाती है ताकि सीना की नजर ऊपर जाए और फिर बस वैसा ही होता है। मनीष छत से गिरने ही वाला होता है, तभी चुड़ैल लंबी होकर मनीष को बचा लेती है। मनीष बच तो जाता है पर अपनी बीवी को ऐसे चुड़ैल के रूप में देखकर बेहोश हो जाता है। जब मनीष को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और कहता है, सीना चुड़ैल है। तब उसकी माँ कहती, बेटा शांत हो जा। तब मनीष कहता, माँ, पर वो चुड़ैल। तब उसकी माँ कहती, हाँ, हमें सब पता है बेटा, वो एक चुड़ैल है और तभी उसका कोई घर और परिवार नहीं है। तब मनीष कहता, ऐसा नहीं हो सकता माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वह एक चुड़ैल निकली। तब उसकी माँ कहती, चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती, हम ये सच तेरे सामने लाना चाहते थे, तभी तेरे बाबूजी ने ऐसा किया। मनीष तब उस रात सोने का नाटक करता है और खुद अपनी आंखों से सीना को लंबी चुड़ैल में बदलते देखता है। उसका तो होश ही उड़ जाता है। उस रात तो वो जैसे तैसे रात काटता है, पर अगली सुबह वो अपनी माँ से खुद बोलता है कि उसे सीना से छुटकारा चाहिए। मनीष की माँ एक तांत्रिक को उस घर में लाती है। तांत्रिक अपने मंत्र शुरू करने लगता है तो सीना को कुछ होता है। वो खुद को चुड़ैल के रूप में आने से रोकती है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वह चुड़ैल के रूप में आ ही जाती है और चिल्लाने लगती है और कहती है, यह तूने क्या किया? यहाँ क्यों आया तू? चला जा। तब तांत्रिक कहता, तूने इस लड़के से शादी क्यों की? ये गाँव वालों को परेशान करके तुझे क्या मिल रहा है? तब चुड़ैल कहती, मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है। तब तांत्रिक कहता, रुक जा तू, अभी मजा सिखाता हूँ तुझे। तांत्रिक बस एक फूंक मारता है और चुड़ैल छोटी होने लगती है और धीरे धीरे वो इतनी छोटी हो जाती है कि तांत्रिक उसे एक बोतल में कैद कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। तब मनीष कहता, मैंने आपकी बात नहीं मानी और क्या हो गया? अब से आप जो कहेंगे वही होगा, मुझे माफ कर दो। मनीष के माँ बाप फिर उसी लड़की से उसकी शादी करा देते हैं और सब ठीक हो जाता है।